नाज़रीन, 13 पार्टियों की जानिब से बेसिकली पीडीएम की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम इस 3 रुकनी जो बेंच है जो कि फैसला कर रहा है इस बात का कि क्या सो मोटो लिया जा सकता है या फिर ये सो मोटो क्या पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस पॉसिबल हैं या नहीं है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब इसकी समाअत जारी है और उसके ऊपर एक मंतक जो है वो सबसे पहले ये लाई गई है कि हम बॉयकॉट करते हैं इस 3 रुकनी बेंच का। बिल्कुल एक गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। इसकी लीगल हैसियत क्या है, इसके ऊपर अभी हम आते हैं। दूसरी जो चीज़ की गई वो ये की गई कि रेफरेंस जो है वो उन तीनों के ऊपर, तीनों जज साहिबान के ऊपर दायर करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है और ये बात उन्होंने बरबलाब उसका इजहार कर दिया है कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ या फिर हो सकता है कि कल ऐसा कोई अमल किया जा सके जिससे उन तीनों के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर हो सकता है। मैं नहीं जानता कि उस रेफरेंस का जो लीगल पर्सपेक्टिव होगा वो क्या होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो बाइकआउट का ऐलान किया गया है उस बाइकआउट का कोई 0% कोई लीगल उसका कोई इफ़ेक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई केस हो, उस केस के अंदर कोई नामजद मुल्ज़िम हो, वो मुल्ज़िम अगर ये ऐलान कर दे कि मैं इस जज या इस बेंच के ख़िलाफ़ बाइकआउट का ऐलान करता हूँ, तो अब आप खुद समझ जाए कि क्या उस मुल्ज़िम के कहने के ऊपर वो कार्रवाई रुक जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर उनकी पार्टी अगर ये बात कर रही है कि हम उस 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट का ऐलान करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये एक जस्ट एक पार्टी स्टेटमेंट है जो कि दी जा रही है। अब इस पार्टी की जो स्टेटमेंट है इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या यहीं तक है या इससे आगे जा सकता है, उसके लिए भी हमने ये देखना है कि जो काजी फायज़ ईसा ने जो फैसला दिया था उसी की तरह का एक बिल पास किया गया बिल्कुल एक दिन पहले। वो जो बिल पास किया गया, अब उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए आरिफ अलवी साहब के, सदर पाकिस्तान के। उन्होंने उसको होल्ड करने का फ़ैसला किया है और फ़ैसला ये हुआ है कि अब वो बिल साइन होने से पहले उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही उस बिल के ऊपर तशरीह करके ये बताना है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि सो मोटो का इख्तियार वापस ले लिया जाए। तो आ जाकर वो पूरी कहानी जो घड़ने की कोशिश की जा रही थी कि सो मोटो बुरा, सो मोटो हलाल, सो मोटो हराम, वो आ जाके उसका फ़ैसला भी उमर अता बंदयाल नहीं करना है जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है। आज एक और बाज़गश्त चली, उस बाज़गश्त के अंदर एक और ज़िक्र हुआ, वो एमरजेंसी का ज़िक्र हुआ। बहुत सारे लोगों ने आज कहा, अज़हर सिद्दीक़ समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, मायनाज वकील हैं, उन्होंने इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया। बहुत सारे और लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ख़दशा ज़ाहिर किया कि शायद एमरजेंसी लगने का ख़तरा है। पहली बात यह है कि उसके अंदर जो जिस हालत के अंदर इस वक्त एक स्टेट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उस चांस को आप डिनाई नहीं कर सकते, उस प्रोबेबिलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई हैजानी कैफियत मौजूद नहीं है जिसके अंदर एमरजेंसी का नफाज अमल में लाया जा सके। हाँ, अगर कोई ऐसी हैजानी कैफियत पीर के दिन, सोमवार के दिन पैदा कर दी जाए जिसके अंदर कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए जो कि मुख्तलिफ़ पार्टियों को नाकाबिले कबूल हो, तो उसके अंदर ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है जिसके अंदर बिल्कुल आरिफ अलवी साहब कोई ना कोई फ़ैसला कर सकते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन जो एमरजेंसी की बातें की जा रही हैं वो तभी एप्लीकेबल होगा या तभी पॉसिबल होगा या उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ उसी वक्त होगी कि जब एक ऐसा सिनेरियो होगा जिसके अंदर कोई केओस की सूरत हाल है। शराइत दस्तूर के ऊपर वकला ने गैदर होने का फ़ैसला किया है पीर के दिन, सिर्फ इजहार यकजहती के लिए, जज साहिबान से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए वकला ने अब ये फैसला किया है कि वो शराइत दस्तूर के ऊपर पहुँचेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि वो वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है वो पर्सपेक्टिव गलत शो किया जा रहा है। इसके अंदर एक बड़ा एलिमेंट ये है कि वो आईने पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से खड़े हैं, क्योंकि आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त
یہ ساری چارہ جوئی جو چل رہی ہے، یہ جس طرح سے ریفرنس کا بننا، جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر سے ریفرنس کا ہٹ جانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل یہ بات ظاہر کر دیتی ہیں کہ اس وقت آئینہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے محمد احمد کو اجازت، اللہ حافظ۔